आएगा, है ना। हाँ, तो क्वेश्चन था ये, इसका जो आंसर होगा वो श्रृंखलागत अधिगम यानी कि चेन लर्निंग ही होगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल स्टिमुलस जो है वो इन्वॉल्व है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें, पहले जो बच्ची थी वो कोट को डाल रही थी बेड पर या कमरे में, अब उसको कहा गया कि भाई अलमारी में जाकर के डालो, तो अब उसको जो वो चेन लर्निंग है बेसिकली एक तरीके से जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स का दूसरा बॉन्ड था, अब दूसरी एक चीज की जगह पर उसको कनेक्ट करेगी, आगे से रूम में न डाल करके उसको खूंटी पर टांगेगी। तो इसका आंसर जो है वो सी मार्क कीजिएगा इंस्टेड ऑफ बी। तो इसलिए ये ध्यान से पढ़ना जरूरी है, ऐसे रट्टा लगा करके तो मैं भी नहीं आती हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, यही है। और इसका जो बस इसी में प्रॉब्लम थी, इसके अलावा किसी ने कंफ्यूजन बताई थी आई थिंक थॉर्नडाइक वाले में भी, वो उसका सही आंसर, उसमें कोई इशू नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। डाउट्स क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो मेरे हों चाहे वो आपके हों, तभी मजा है लाइव सेशन का। हालांकि हम लोग बहुत सारे हैं संख्या में और ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मेल देख लो या जहाँ भी कमेंट दिख जाए तो उसको सॉल्व किया जाए। यदि कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है, मेरी गलती आपकी गलती कोई भी गलती, है ना, तो ऐसी बात। किसी ने पूछा था कि हेरिडिटी एक स्टैटिक फैक्टर क्यों, सॉरी डायनामिक फैक्टर क्यों नहीं है, मतलब परिवर्तनशील क्यों नहीं है। जब जनरेशन टू जनरेशन चेंज होती रहती है तो ये तो परिवर्तनशील हुई। किसी ने मेल किया था, मुझे नाम नहीं याद उनका, अभी 2-3 दिन पहले, तो उसका आज जवाब मैं एक क्वेश्चन के थ्रू दूंगी, मैं डिस्कस करेंगे हम लोग। ऐसी कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये दुर्घटना करा सकती है ऐसी कंफ्यूजन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज के लिए। पहला जो क्वेश्चन है आज के लिए, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी का एजुकेशन में इस्तेमाल बेहतर शिक्षण, जो शैक्षणिक मुद्दे हैं उनको हम बेहतर तरीके से डील कर पाए। आंसर कीजिए। पहला है बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, यानी कि बिल्कुल एज इट इज वही सीखेंगे जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, या फिर बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, यानी कि दे कंस्ट्रक्ट देयर ओन लर्निंग। फिर है विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता। मतलब क्या है ये, ऐसा नहीं है कि बच्चा, उसको हम ब्लैंक स्लेट नहीं देख रहे, हालांकि जो आपके जॉन लॉक हैं वो कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको कोई ज्ञान नहीं है। वो कुछ ना कुछ अपना जो नॉलेज है अपने एनवायरनमेंट की या कुछ भी एक लेकर के आएगा, अपनी एक समझ अपनी एज के अनुसार। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। अब कष्ट तो आप देंगे तो हो ही जाएगा। कई लोगों को मैंने देखा है, स्पेशली क्या कहें, टॉन्ट भी मारते हुए लेट्स लर्न के प्रति। हालांकि इन चीजों को मैं इग्नोर कर देती हूँ, बट आज याद आ गया तो ठीक है कि लर्न कराना उतना आसान नहीं होता। लोग बोलते तो हैं लर्न करा देंगे ये वो, तो ये मतलब आई थिंक आइंस्टाइन की लाइन है, पता नहीं किसी ने तो कहा है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद, कि अगर आपको लगे, अगर आप किसी चीज को आसानी से नहीं समझा सकते तो आप उसको मत समझाइए। मतलब कि जो लर्निंग है वो मजेदार होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, जॉयफुल होनी चाहिए। मतलब आसान करना है आपका जो काम है एज अ टीचर, ना कि मुश्किल बनाना है चीजों को। अगर आपको लगे किसी भी शिक्षक को जीवन में कि वो बहुत मुश्किल चीज को पढ़ा रहा है मुश्किल तरीके से, तो उसको नहीं पढ़ाना चाहिए। मतलब शिक्षक का काम क्या है, आसान बनाना चीजों को, ठीक है। तो इसको हम हटा देंगे और आंसर जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा आपका बच्चे ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। प्याजे की याद आ गई होगी आप, अब तक आपको कंस्ट्रक्टिविज्म जो है इसी बात को फॉलो करता है कि भैया ज्ञान का निर्माण बच्चों के द्वारा किया जा सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप घर पर हैं, मैं भी कोशिश कर रही हूँ थोड़ा बहुत आपका जो मन है वो ठीक रहे, थोड़ी एक्स्ट्रा बातें होंगी आजकल के सेशन में, क्योंकि बहुत ही बढ़िया एक फ्लो बना हुआ है इस डिस्कशन का। बाल विकास निम्न में से संबंधित है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है, बताएं एक बार। बिल्कुल, पहला है आपका केवल मात्रात्मक परिवर्तन से, यानी कि सिर्फ जो क्वांटिटेटिव, बहुत बढ़िया स्वाति, जो ऐसा नहीं है, मेरे को सब पता होता है बट आई इग्नोर थिंग्स, है ना। केवल मात्रात्मक परिवर्तन यानी कि क्वांटिटेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं सिर्फ उनसे जुड़ा हुआ है जिनको हम क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं। केवल गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव, ठीक। इसके अलावा थर्ड जो है वो कहता है गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन के अनुरूप होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों से स्वतंत्र होते हैं। आंसर कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट से देखिए एक बार। नहीं, सीटेट का मुझे उम्मीद नहीं है कि पोस्टपोन होगा, और ना ही हो तो अच्छा है। बताइए एक बार आंसर करके। 28 का सी, मान ले आपकी बात, ठीक है मान लेते हैं। गुणात्मक परिवर्तन,
अब समझना बात को, देखो सिर्फ क्वांटिटेटिव या सिर्फ क्वालिटेटिव नहीं होता, बोथ होता है। लेकिन अब इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया घुमा करके, ठीक, एमएसटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, घर से नहीं बनाया। गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन के अनुरूप होते हैं, मतलब कि जो क्वालिटेटिव जो आपके एबिलिटीज हैं वो कहीं ना कहीं अनफोल्ड होती हैं किसके, एक कॉन्टेक्स्ट में, मात्रात्मक के। मतलब एज जैसे जैसे बढ़ती है तो आप परिपक्व भी तो हो रहे हैं ना, तो जो मात्रात्मक यानी कि एज क्या है, नंबर्स में आप मात्रा में माप सकते हैं, तो उसी तरीके से जो आपकी क्वालिटीज हैं वो भी बेहतर होंगी एज पर मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो दोनों एक दूसरे इस पर मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, तो दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, ये कह सकते हैं दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। बोथ होता है डेवलपमेंट, लेकिन मात्रात्मक यानी एज के साथ कह सकते हैं, ये एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने कि क्वालिटीज भी कुछ आती हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो आंसर जो है वो सी होगा, स्वतंत्र नहीं कह सकते कि दोनों अलग हैं, दोनों का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, अगर भाई आपका मान लो विकास जो है प्रॉपर तरीके से ना हो पाए मात्रात्मक पक्ष में भी, बहुत ही आपका वजन होना चाहिए 40 किलो और आपका है 20 किलो, मतलब जीना भी भारी हो जाएगा, तो इसलिए क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है छात्रों में अच्छे नागरिक विकास के समय पे, ऐसा नहीं है बाद में कम हो जाए तब तो ठीक है, तब तक आप विकसित हो चुके हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे, छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं, मतलब कि एक बेहतर हम सिटीजन बन पाए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, मतलब एजुकेशन में एजुकेशन नहीं है बाकी सब कुछ है आजकल, तो अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं, मतलब हम एक बेहतर सिटीजन बन पाए, इसके लिए क्या किया जा सकता है आपके और मेरे द्वारा, बताएं एक बार। पहला ऑप्शन है आपके सामने, उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर, मतलब जो सोसाइटी में जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो कुछ काम कर रहे हैं उनसे परिचित करा करके उनके बारे में कुछ पढ़ाएं, या फिर किसी एक ऐसे सेमिनार वगैरह में ले जाएं, या फिर उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके, मतलब देखो सुनो यार बात समझो। नेक्स्ट है उन्हें भारतीय संविधान से परिचित करा करके या उन्हें अच्छी नागरिकता का भाषण दे करके, बताएं एक कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, आंसर कीजिए बहुत ही तेजी के साथ। बहुत बढ़िया, तो आंसर क्या होगा, बी कह सकते हैं हम बिल्कुल, कि आप क्या कर सकते हैं, जो सामुदायिक सेवा कार्य है उनमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। हालांकि पहला ऑप्शन गलत नहीं है, बट एज को स्पेसिफाई नहीं किया तो कह सकते हैं कि इसमें ज्यादा एक्टिव होगा बच्चा। अगर बात सिर्फ कम उम्र के बच्चे की हो या छोटे बच्चे की हो या जो भी एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट बदल जाए, तो ऑप्शन यहाँ पहुंच सकता है बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो जो डायरेक्ट पूछा है उस तरीके से जो आंसर है वो बी होगा। बच्चे जब इन्वॉल्व होंगे, जब आप कुछ करते हैं खुद, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है। समय के साथ परिवर्तन होते हैं, समय के साथ यानी कि एज पर टाइम, ठीक, टाइम के साथ जो चेंजेस होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, मतलब टाइम के साथ होने वाले चेंजेस में अनुक्रम, दर, रूप, ये सभी क्या होना चाहिए, बताएं एक बार, आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा कितने लोग हैं अभी लाइव। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि आंसर जो होगा वो डी होगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा देखेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं फटाफट से, थोड़ा सा बड़ा है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। ये है राजस्थान टेट में आया हुआ क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है, मतलब कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। आंसर कीजिए, पढ़ के कर दिया करो, बहुत तेज आंसर करते हो, मतलब क्या कमाल करते हो पांडे जी। बताओ एक बार। पहला है प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है, यानी जो इनिशियल ईयर्स हैं, अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन लेटर डेवलपमेंट। या फिर विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। जो विकास के प्रतिमान हैं, कुछ पक्ष हैं, उनको हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल हमने प्रिंसिपल में पढ़ा था, बिल्कुल अभी रिसेंटली भी पढ़ा है हमने ये चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। जो आपके अंदर जेनेटिकली आपको पोटेंशियल मिला है वो क्या है, जो बेसिकली पोटेंशियल मिला है आपको वो
विकसित होगा ना, जो पहली जनरेशन से आपको मिला है। किसी का डाउट है आई थिंक पहले वाले क्वेश्चन में, अभी जाएंगे उस पर, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, मतलब कि विकास के जो इतने सारे क्षेत्र हैं, डोमेन है, चाहे वो फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, इमोशनल हो, सोशल हो, सब में खतरे होते हैं यदि आप सही अवस्था में, भाई छोटी उम्र है, अगर जन्म से 2 वर्ष सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, सही केयर नहीं मिलेगी, सत्यानाश हो जाएगा, मतलब कि उल्टा हो जाएगा। खतरा है, हर एक स्टेज का अपना एक खतरा है। तभी तो आप हमेशा देखते हैं कि पेरेंट्स क्या है, अपने आप में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को केटर करना, उसका लालन पालन करना, क्योंकि एक एज में उसको किसी चीज की जरूरत है, सेंसिटिव है वो किसी चीज को लेकर के, उसके बाद आप किशोरावस्था में आप देखते हैं यार ये गलत संगति में ना पड़ जाए कहीं, तो हर स्टेज के अपने खतरे हैं, ठीक है बात। तो आंसर जो होगा वो डी होगा इसका, सिंपल बात, थोड़ी बहुत बकवास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोशिश करें पॉलिटिकल बातें ना करें, इन बातों में कुछ रखा नहीं है, पेपर आपका जो है वो इन बातों को नहीं पूछेगा, ठीक। हंसी मजाक के और बहुत सारे तरीके होते हैं पॉलिटिक्स के अलावा। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है, ये किसी ने पूछा था अभी कि इसका जो आंसर है वो रेट होना चाहिए, यानी दर होना चाहिए। तो बात जो है आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है, बिल्कुल सही है। जो इसका आंसर है, हम जल्दीबाजी में ये सभी लगा गए, बट होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? अनुक्रम है, स्टेजेस जो हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा बढ़ती रहेंगी समय के साथ। भाई एडोलेसेंस के बाद आप सीधे प्रौढ़ावस्था में हैं, फिर एडल्टहुड में ही रहेंगे जीवन भर। अगर मैं बात करूं रूप की, तो वही 4 एरिया हैं, वही उस तरीके से चलेंगे हमेशा इंटर रिलेटेड वे में, लेकिन जो दर है यानी कि जो रेट है वो चेंज होता रहेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ठीक है। तो ये जो बात है, इस पे दर होगा सही आंसर, और जो आपका पंजाब टेट है वो भी यही मानेगा, बिल्कुल ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो इसका जो आंसर है वो बी होगा, ठीक। स्पीड थोड़ी कम करेंगे, नहीं तो जल्दीबाजी में शैतान का काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम कर चुके हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है, यानी कि जो परिपक्वता आप जानते हैं, मैच्योरिटी को लर्निंग से, भाई मैच्योरिटी और लर्निंग में डिफरेंस क्या है? मैच्योरिटी को लर्निंग से अलग करेगा कौन सा एक ऑप्शन? आएंगे एनवायरमेंट पे, करेंगे जल्दी स्टार्ट, टेंशन क्यों लेते हो? रामायण सुबह देखी थी, अभी नहीं देखी। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी कि नेचुरल प्रोसेस है जो परिपक्वता है, या फिर यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यानी प्रैक्टिस पर, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलेगी, या यह प्रेरकों पर निर्भर करती है? आंसर कीजिए। बहुत गलतियां इस क्वेश्चन में होने वाली हैं, ठीक है। ये क्या हो गया मेरे को? अभी तो विजिबल होगा, ऐसा नहीं हो सकता विजिबल ना हो, ऐसी बातें करते हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब कर दिया आप लोगों ने। सही आंसर कई कम लोगों ने जो है आंसर दिया है सही। जो सही आंसर होगा, तो अगर हम बात करें परिपक्वता की, तो मैच्योरिटी जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, समय के साथ अपने आप आती है। बच्चे का बैठना, उसका खड़े होकर के चलने की जो क्षमता है ना, हम बोलते हैं ना कि भाई मैच्योर नहीं है, अभी परिपक्व नहीं हुआ उस चीज के लिए। मतलब जीन से, जेनेटिक या हेरिडिटी से जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिले हैं वो फिजिकल एस्पेक्ट्स में ज्यादा है मैच्योरिटी, और एक एज तक जाकर के बंद हो जाएगी किशोरावस्था के बाद। अगर हम बात करें तो मतलब यह एक स्वाभाविक नेचुरल है। मैच्योरिटी के लिए आपको लर्निंग में हो सकता है आपको एफर्ट करने पड़े, प्रैक्टिस करनी पड़े, या कहीं से आपको मिल जाए, लेकिन मैच्योरिटी जो है बहुत ही नेचुरल है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। समय के साथ अगर चीजें ठीक रही तो अपने आप बैठना बच्चा शुरू कर देगा। भाई हाथ तो पहले से थे, कमर तो पहले से थी, पूरा बॉडी पहले से थी, लेकिन मैच्योरिटी आएगी तब उसकी टांगों में भी जान आएगी, वो खड़ा होना शुरू करेगा, चलना शुरू करेगा, बैठना शुरू करेगा। ये सारी चीजें मैच्योरिटी की वजह से होती हैं, ठीक। तो जो हमारी हर एक स्टेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमें जो जीन्स से अपनी एबिलिटीज मिली हैं वो अनफोल्ड होंगी स्टेज के अनुसार, दैट इज मैच्योरिटी। और ये फिजिकल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई होती है। लर्निंग हमेशा चलती है, ठीक है बात, लेकिन मैच्योरिटी हमेशा नहीं चलती। अभ्यास पर निर्भर करती है, बहुत ज्यादा अभ्यास का अंतर नहीं पड़ेगा। अगर आप मैच्योर हो गए उस एक पर्टिकुलर एज में, तो वो कार्य आप करने लग जाएंगे। यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, यानी स्टिमुलस वगैरह या मोटिवेशन, तो ये सब लर्निंग के बारे में बात हो रही है। तो जो बात है मैच्योरिटी को अलग करने वाला जो पॉइंट है, इसमें दोनों चीजें आ सकती है, मैच्योरिटी भी और लर्निंग भी, लेकिन ये बिल्कुल प्योर मैच्योरिटी के लिए है, ना कि लर्निंग के लिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट